जब आप फीचर लिस्टिंग की प्राइस को लोगे, और अभी हम प्राइस को जाके जब चेक करेंगे, जरा अगर मैं आपको प्राइसिंग दिखा सकूं इसके अंदर क्लासिफाइड प्राइसिंग के अंदर, यहाँ पे फीचर लिस्टिंग की प्राइसिंग अभी हमें वो नहीं दे रहा। जो फीचर लिस्टिंग की जो प्राइसिंग है ना जनाब, वो अराउंड $100 से लेकर $200 या प्लस वो चार्ज करता है, ठीक है। अब अगर आपने लिस्टिंग आज लगाई है, जिस तरह इन लोगों ने लिस्टिंग की $28, 29, मैक्सिमम आप 30 डेज 29 से 30 डेज की लिस्टिंग लगा सकते हो, उससे ज्यादा डेज की लिस्टिंग आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आपने लिस्टिंग ये जैसा इसने लगाई है 29 डेज की, इन्होंने 20 डेज की लगाई, इसने 29 की लगाई है। अब इन्होंने यूआरएल भी हिडन है और काफी चीजें भी हिडन इनकी हैं, इन्होंने लिस्टिंग भी लगा दी है। अब क्या है कि इन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, $200 इसको दे दिए, बट ये $200 टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। मतलब टोटली ना भी कहें तो 90% वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि इस लिस्टिंग के ऊपर इनके ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी या ऐसा किलर एलिमेंट या की एलिमेंट या इंस्टेंट नहीं है जिसकी वजह से यूजर जा सके, बायर जा सके, समझ रहे। अब मैं आपको सिनेरियो देता हूं यहां पे। अब सिनेरियो ये है, ये 1000 होती और यहां पे टाइम होता 5 आवर्स या 10 आवर्स और ये ग्रीन में होती, फिर क्या होता, और फिर फीचर्ड की भी होती, तो फिर ज्यादा लोग इस पे जाते हैं ना, फिर बाइंग होने के भी चांसेस ज्यादा होते। तो जो मेरी स्ट्रेटेजी रही है और जो मैंने क्लाइंट्स के साथ यूज किया है, वो ये यूज किया है कि फीचर लिस्टिंग को हम अगर यूज करते हैं तो वी यूज देम इन लास्ट 24 आवर्स ऑफ आवर बिड और आवर ऑक्शन। क्योंकि उस टाइम पे दो तीन चीजें होती हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि ये जब आप ऑक्शन पे आते हो ना, जब आपकी ऑक्शन, अभी देखो इसके ऊपर एक कमेंट आया हुआ, एक फीडबैक है, राइट। तो जब मैं एक ऑक्शन के ऊपर जाऊंगा और जो लेट्स सपोज 10 दिन हो चुके हैं या 15 दिन हो चुके हैं, उसके ऊपर कमेंट्स भी आएंगे, फीडबैक भी होंगे, वो सारी स्ट्रेटजी हम देखेंगे। तो अब जब मैं एक ऑप्शन पे जाता हूं, अब देखो ये ऑप्शन पे इधर 1 कमेंट है, अगर लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन हो जिसके ऊपर 15 कमेंट्स हो, 20 कमेंट्स हो, फीडबैक हो, तो फिर आपको क्या मिलेगा, एक एक्टिविटी मिलेगी। आपको वहां पे नजर आएगा कि क्या हो रहा है, ये वेबसाइट एक्टिव है क्या। मतलब मैं इसको देख के कहता हूँ यार ये तो डल सी नजर आ रही है, कोई मजा नहीं है। लेकिन जब मैं कन्वर्सेशन में जाऊंगा तो मुझे आधे सवाल वहां से मिल जाएंगे, वहां से मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, वहां से हम जो एक सेलर के पॉइंट से भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आपने क्लियर इंस्टिंक्ट या क्लियर पॉइंट्स छोड़ने जो एक रीडर को हेल्प आउट करें आपकी। मतलब वो भी आपका एक यूज कर सकते हैं, कंटेंट स्ट्रेटेजी होती है जो कमेंट्स में आप यूज करते हैं, जिससे भी यूजर को आप कैच कर रहे होते हो, समझ रहे हो। तो वो अगर यहाँ पे 10 कमेंट्स होते तो आपकी जो है ना, ये समझ लें आपकी आई के अंदर, आपके नजर के अंदर उस ऑप्शन की लिस्टिंग की जो है ना वैल्यू इंक्रीज होती, ठीक है, आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब एंड में आप करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे अच्छा खासा एक डाटा और कन्वर्सेशन, एक डिस्कशन बिल्ड हो गई होगी। अब फीचर लिस्टिंग से जो बंदा आएगा वो इंटरेस्टेड होगा बाइंग के अंदर, ठीक है। वैसे भी बाइंग के लिए ही आ रहा है क्योंकि वो ये देख के आया कि कम कम टाइम रह गया, ठीक है, देखता हूं यार इस लिस्टिंग के अंदर ये मेरे हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि लेस देन 24 आवर्स रह गए। अच्छा, प्राइस भी ऐसी है कि इसकी मेरी प्राइस के अंदर आ रही है, राइट। और अब मैं जाके इसको चेक करता हूं। अब जब वो इधर आएगा, देखिए ये अगेन स्टेप बाय स्टेप है। अगर आप लोगों को पता हो लिस्ट बिल्डिंग का या सेल्स जनरेशन का या सेल्स फनल का, तो हर किसी का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इसी तरह सेलिंग का भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आपने यूजर को उस फनल से, उस प्रोसेस से गुजार के लेके आना है, तभी आप सेल्स या उसको कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए आपने फंक्शन फीचर्स कैसे यूज करने, तभी सेल्स जनरेट होगी। अब क्या होगा, जब वो यूजर अब यहां से जाएगा और जब यहाँ पे कन्वर्सेशन देखेगा, तो अब जो है ना एक डिफरेंट सिनेरियो बिल्ड हो जाएगा, एक डिफरेंट आपके लिए वो बहुत एक, मतलब अब आपके लिए वो जो यूजर आ रहा होगा, वो विजिटर आ रहा होगा उस $200 या $100 की फीचर लिस्टिंग यूज करके, वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा और ज्यादा इफेक्टिव होगा। समझ आई इस बात की फीचर लिस्टिंग की, that how to use a featured option on Flippa and when to use this option। बात समझ आइए आपको कि फीचर लिस्टिंग की जो यहां पे हमने अपडेट किया है ये किस तरीके से है। ओके
अच्छा, ये हमने देखा कि जी अब आज जो हम अपडेट कर रहे हैं वो अपडेट कर रहे हैं कि जी फ्लिपा क्या होता है और उसके ऊपर किस तरह वर्किंग करती है, सारा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम जो है ना ये सारों को लेके चलेंगे। अच्छा, बाकी ये चीज फीचर के अंदर सारी चीजें आपको यहाँ पे अपडेट आ गई। अब ये देखें, मैं फीचर की एग्जांपल आपको अपडेट कर रहा था और उसके अंदर फौरन अगर आप फीचर डोमेन्स में जाओ तो आप ये देखते हो $1 एक दिन रह गया, $1 $1 $1 $1। ये देखें 2 days और 35,000 एंड ग्रीन। इसका मतलब है अब जो बायर इंटरेस्टेड है और वो देख रहा है, अगर उसकी प्राइस रेंज में ना भी हो या वो वैसे भी इंटरेस्टेड हो, वो जरूर देखेगा। मतलब मैं अगर हूँ रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं जरूर देखूंगा कि भाई 35,000 के अंदर ग्रीन हो गई है, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, राइट। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है नंबर ऑफ बेड्स और एडिटोरियल चॉइस की वजह से भी ये इसको रेटिंग मिल रही है, सारी चीजें। इसी तरह आपकी एप्स, अब ये देखें एप्स में अगर आप जाते हो, अब ये देखें ये फीचर्ड हुई है 6 days लेफ्ट है और 5,400 ग्रीन के अंदर। अगर मेरा बजट 6,000 7,000 8,000 के अंदर है तो मैं इसको जाके लाजमी चेक करूंगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको लाजमी चेक करूंगा। ये जो दूसरे, इनको मैं नहीं चेक करूंगा क्योंकि ये अभी मेरी रेंज में नहीं है, एक तो टाइम की वजह से, और अभी ये ग्रीन नहीं हुआ, इसका मतलब ये रिजर्व प्राइस मीट नहीं हुई है, तो फिर जो है ना वो कम चांसेस है, राइट। तो इसलिए काफी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा,